आप देख लीजिए, कभी भी शीशा यही बताएगा कि तुमने जोड़ भी दिया, लेकिन ये तो देख कि तू कितना कितना दिखाई दे रहा, तेरे टुकड़े यहां भी दिखाई दे रहे हैं, यहां भी दिखाई दे रहे हैं, यहां भी दिखाई दे रहे हैं। पहले तू एक दिखाई देता था, ये धागा टूटते कितना काम खराब हो जाता। पूरी दुनिया को बांध रखा है इसने, इसलिए इसको दिया जाए, इसको फैलाया जाए, इसको बांधा जाए। तो भगवान की भक्ति सफल करने के लिए पहली चीज है कि सहयोगी बने, और जो कुछ हम लें उसके बदले में अनेक गुना लौटाएं। और जो वेदों में ये कहा, देहि में ददामि ते, तू मुझे दे कि जिससे मैं तुझे लौटा सकूं। भगवान ऐसा कहते हैं कि तू दे मुझे कि मैं जिससे तुम्हें लौटा सकूं, और कई गुना बढ़ा करके लौटा सकूं, जैसे धरती माता करती है। थोड़े से बीज लेकर के न जाने कितना अनाज वापस कर देती है। बस यही चीज देवताओं की है। इसलिए मनुष्य को कहा गया है कि पहले तो तू मनुष्य बन, मनुर्भव, ये पहले कहा गया है। वेदों का संदेश यही है, मनुष्य बनो। तो कोई पूछे भी मनुष्य तुम पहले से, तुम और कौन सा मनुष्य बनाना चाह रहे हो? तो उत्तर दिया गया, मनुष्य का मतलब ये नहीं है जो तुम हो, ये तो तुम्हारा एक चोला है, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर मनुष्यता नहीं जागेगी, इंसानियत नहीं जागेगी, तब तक तुम मनुष्य हो ही नहीं। जब तक तुम सोच समझ के काम नहीं करोगे, मनुष्य कौन कहलाता है? मत्वा कर्मणि सिद्ध्यति, यही परिभाषा दी है। जो अपने कर्मों को करता जरूर है, लेकिन बिना सोचे विचारे नहीं करता, मननशील जो है वही तो मनुष्य है। मननात मनुष्य, जो मननशील है वही मनुष्य मनुष्य है। और जो मनन नहीं करे, सोचे समझे नहीं, विचार नहीं करे, मुंह उठाया इधर चल पड़े, मुंह उठाया उधर चल पड़े, और फिर साथ में कहे मेरी मर्जी, मैं इधर जाऊं मेरी मर्जी, मैं उधर जाऊं मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं मेरी मर्जी, चौराहे पर खाट बिछा के बैठूं मेरी मर्जी, अपनी बारात में खुद भी ना जाऊं मेरी मर्जी। अब ये तुम्हारी मर्जी कहां चलेगी? ये तो तुम्हें जहां लाकर खड़ा कर देगी, ना अपने काम के रहे ना किसी के काम के रहे। इसलिए सबसे पहले यही कहा गया है कि तुम देना सीखो, जिससे कि तुम्हें कई गुना मिल सके। और वो तभी हो सकता है देवता वाला गुण, जब पहले मनुष्य तो बने। और मनुष्य वही है जो मननशील हो। जो मननशील है, विचारशील है, वो मनुष्य है। तो सबसे पहली बात कही गई है कि जिस व्यक्ति को चाहिए कि वह परमात्मा की भक्ति को सिद्ध करना चाहता है जीवन में, तो सबसे पहले उसे सहयोगी बनना चाहिए, दानशील बनना चाहिए। उसके बाद कहा गया उसे व्रती बनना चाहिए। उसके जीवन में कोई संकल्प होने चाहिए कि जिंदगी को मैं यहां देखना चाहता हूं, और उसके लिए फिर एफर्ट करें। और सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि जो आपने एफर्ट करने हैं, जो आपने काम करने हैं, अपने संकल्प करने के साथ साथ उन संकल्पों को आप कर भी लोगे तो भी आपके जो पैटर्न बने हुए मस्तिष्क में, आदतें बनी हुई हैं, उनको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। इसलिए लोग कहते हैं ना कि प्रेजेंट टाइम जो भी चल रहा है, जो ये वर्तमान है, इसमें रहने की कोशिश हर व्यक्ति को करनी चाहिए। ये प्रेजेंट टाइम जो है ना, ये प्रेजेंट बन जाए, ये हमारा उपहार बन जाए। लेकिन ये क्या बन गया? प्रीसेंट। थोड़ा सा ऐसे भी पढ़ा जा सकता है ना, प्रीसेंट मतलब जो पहले से भेजा हुआ है। पहले से भेजा हुआ क्या है? जो दिमाग में पहले से डाल दिया गया, वो हम बन गए। पहले से जो पुरानी घटनाएं, पास्ट की जो भी घटनाएं हैं, वो सब की सब जो हमारे अंदर भर दी गई हैं, जो कुछ हमें अच्छा बुरा दिमाग के अंदर भर दिया गया है, वो हमारे मन ने पकड़ा हुआ और वो छोड़ता ही नहीं। तो हम वैसे हो गए हैं जैसे हम पहले से भर दिए गए हैं, जैसे बना दिए गए हैं। माँ बाप ने जैसे सिखाया, समाज ने जो कुछ सिखाया, दोस्तों ने जो कुछ सिखाया, जो कुछ दिमाग में भर गया, अच्छी बुरी घटनाओं के कारण जो कुछ दिमाग हमारा बन गया है, हम फिर उस तरह से चलते हैं। संकल्प हमारा एक कोने में रह जाता है। तो क्या करेंगे आप?
कि हर दिन अपने, जैसे मैंने कल भी कहा था कि अपने पास्ट की रिपेयर करनी शुरू कर देगी। पास्ट की रिपेयर करने के लिए वर्तमान में अपनी एक नई छवि बनाना शुरू करो, नई इमेज बनाना शुरू करो। मैं ये नहीं, ये हूं। एक नई इमेज जब आप बनाते हैं कि मैं ये नहीं हूं जो अब तक सोचता था, मैं तो ये नहीं, ये हूं, तो एक अपने आप की आदर्श छवि देखना शुरू कर दीजिए। और जब आप अपनी आदर्श छवि देखते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं, तो फिर उसके बाद में एक बात सच है कि कई बार 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 सोचते रहने से आदमी को समझ में आ जाता है कि जैसे मैं वो हो गया हूं। बहुत लोग जो अपना मॉडल बना लेते हैं ना, किसी एक्टर को, किसी एक्ट्रेस को। महिलाएं अपने जो किसी एक्ट्रेस के साथ अपने चेहरे और उसके हाव भाव को सोचती हैं कि ऐसे ही मैं दिखाई देती हूँ। पुरुष लोग जो सोचते हैं कि हम उस एक्टर जैसे दिखाई देते हैं, फिर वैसे बाल बनाएंगे, वैसे कपड़े पहनेंगे, वैसे स्टाइल से चलेंगे, वैसे देखने की कोशिश करते हैं। फिर दोस्तों से पूछते हैं क्या थोड़ा सा लगता हूं क्या मैं वैसा? और दोस्त भी कहते हैं हाँ थोड़े थोड़े लगते हो। तो फिर वैसी आवाज निकालता है आदमी, वैसी आवाज निकालने लग जाता तो वो चीज ढलने लग जाती है। लेकिन ये तो हो गया है एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी आप नकली छवि गढ़ रहे हैं। और नकली चीज कोई भी की जाएगी तो वो नकली ही रहेगी। अपनी छवि तो आप अपने आप एक अच्छी इमेज बनाइए, जो आपकी नकल दूसरे करें, आपको किसी की जरूरत ना पड़े कि किसी की नकल आप करें। वो एक इमेज बनाकर उस पर आप बार बार सोचिए और थोड़े समय के बाद आपको दिखाई देंगे कि आप वो हो गए हैं। इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि विवेकानंद से एक बार मिले थे स्वामी राम तीर्थ, और उसके बाद उनकी छवि उनके अंदर बैठी और उसके बाद में पूरा रूप उनका आ गया। कितने सारे महान पुरुषों के साथ ऐसे हुआ। गुरुकुल कांगड़ी के जो संस्थापक थे वो अपने गुरु से एक ही बार मिले थे, उनकी बात सुनी और उसके बाद उनके साथ में मिलने के गए। बरेली में उनके साथ में उनका संपर्क हुआ और उसके बाद जाकर बैठे, कुछ प्रश्न किए और बस उनकी छवि और उनकी इमेज पूरी पूरी उनकी जिंदगी में आ गई। और उसके बाद अपने गुरु के एक कार्य को पूरा करने के लिए कि शिक्षा को मैं समाज में उसी तरह से फैलाऊंगा जिस तरह से मेरे सदगुरु चाहते थे। वो परिणाम यह हुआ, उस समय में पराधीन भारत में एक बहुत बड़े संस्थान की स्थापना हुई। जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप अपनी इमेज गढ़िए और इसको हम उस तरह से मानते हैं कि जैसे शायद स्वेट मार्टन का लिखा हुआ है ये, उसने एक छवि गढ़ी जिसको अलग अलग लोगों ने कहीं एग्जीबिशन में कहीं किसी जगह पर उस तरह की चीज बनाई कि एक रॉक है, एक चट्टान है, उसके अंदर से दो हाथ निकले हुए बाहर, एक हाथ में छेनी और एक हाथ में हथौड़ा, और वो आकार दे रहे हैं उसको, मतलब ऊपर की तरफ मुड़े हुए हाथ हैं और बाहर थोड़ा सा नाक, एक आंख और हल्का सा मुंह की निशानी बनी हुई है। इतना आकार देने के बाद नीचे लिखा हुआ है कि ये रॉक, ये चट्टान, ये पत्थर कोई और नहीं है, ये तुम ही हो। और ये जो आकार दिया जा रहा है इसमें से एक व्यक्ति की शक्ल निकाली जा रही, एक चेहरा बाहर निकाला जा रहा, उसे निकालने वाले भी तुम ही हो, उसको गढ़ने वाले भी तुम ही हो। तुम हर पल अपनी एक छवि बना रहे हो, एक इमेज बना रहे हो। नीचे लिखा है इतनी सावधानी से बनाना कि देवता की मूर्त बन जाए, राक्षस के नहीं। बस ये कमाल है जिस पे आप विचार कर सकते हैं। हर पल तुम्हारी उंगलियां जो कुछ रचना कर रही हैं वो तुम्हारी इमेज को ही बना रही है। हर पल तुम्हारा मन जो भी कुछ कार्य कर रहा है
वो तुम ही गढ़ा जा रहा है। इसलिए उन्हीं विचारों को अंदर आने दीजिए जिनसे तुम्हारी छवि, तुम्हारी इमेज कुछ अच्छी बन सके। और तुम इस दुनिया में जो है रोते और कलपते हुए, पीड़ित होते हुए, शिकायत करते हुए जीने के लिए नहीं आए। दीनहीन बनकर के जीने के लिए नहीं आए हो। तुम इस दुनिया में अगर हो तो आनंद मनाने के लिए हो, प्रसन्नता और प्रेम से जीने के लिए आए हो। शिकायतों की जिंदगी छोड़कर एक आनंद वाली जिंदगी की शुरुआत करो। अपने बारे में खुद अच्छा सोचना, कहना। ठीक है, परिस्थितियां आएंगी जो आपको रुलाने की कोशिश करेंगे, बस वहीं तो आपको फिर से ध्यान देना है। आपको अपने मस्तिष्क का थर्मोस्टेट वहां सेट करना पड़ेगा कि जिससे नीचे गिरना ही नहीं। इस बात को थोड़ा समझना होगा कि आपके घरों में जो एसी लगा हुआ होता है ना, उसका एक थर्मोस्टेट होता है जिस पर आप ये सेट कर देते हैं कितना टेम्परेचर चाहिए आपको इस कमरे में। 20 डिग्री चाहिए, 25 डिग्री चाहिए, मतलब सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट नहीं कह रहे हैं। इतना सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए आपको इस अपने रूम का। अब आपका एसी जो है, एयर कंडीशन जो है, वो उसी टेम्परेचर को मेंटेन करने में वो मशीन काम कर रही है। इतना टेम्परेचर चाहिए। जैसे आपको भी अपना एक टेम्परेचर, इतनी शांति, इतना शांत, इतना प्रसन्न, इतना संतुष्ट मुझे अपने आप को रखना है। दिमाग में वो थर्मोस्टेट जो है काम करना चाहिए। इतनी शांति चाहिए मुझे, इस ऐसे इससे ज्यादा ऊंचा नहीं बोलना, कड़वाहट नहीं चाहिए, इतना मीठा होना चाहिए मुझे, इतना प्रेमपूर्ण होना चाहिए, इतनी प्रसन्नता, इतनी मुस्कुराहट मेरी कायम रहनी चाहिए। इस सब को जो है जैसे आप अपने कंप्यूटर में डालते हैं, जैसे रोबोट में जो है फिट किया जाता है, पहले फीड करते हैं, कंप्यूटर वहाँ भी लगा हुआ होता है, उसी से फीड किया जाता है, उसी आधार पर वो काम करता है। आपको भी अपने ब्रेन में इसी तरह से पहले से एक चीज को फीड कर देना, उसके अंदर एक डाटा डाल देना है कि और थर्मोस्टेट अपना जो सेट कर देना, इससे ऊपर मुझे नहीं जाना। अब फिर से वहीं आइए कि आपने 24 पर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थर्मोस्टेट सेट कर दिया कमरे का। अब कमरा जो है उतना ठंडा हो गया। अब कोई आएगा बाहर से दरवाजा खोल देगा, अंदर तो कोई आएगा जाएगा ना। जैसे कोई अंदर आएगा, दरवाजा खोला तो बाहर की गर्मी अंदर आ गई। इसने सेट किया था टेम्परेचर जो है 24 डिग्री और मेंटेन भी किया था पूरे कमरे के अंदर वो 24 डिग्री रहे, और बाहर वाले ने खोल दिया वो 30 डिग्री हो गया। अब जैसे वो 30 डिग्री पर पहुंच गया, एकदम पूरा कमरा गर्म कर दिया। अब वो माथा नहीं पीटता, क्योंकि वो तो मशीन है। मशीन जो है वो माथा नहीं पीटती कि भाई तुमने ये क्या करा, इतनी मेहनत से तो मैं तुम्हारा कमरा ठंडा किया था, तुमने फिर गर्म कर दिया। वो बेचारा फिर शुरू हो जाता, फिर उसी टेम्परेचर पर लाकर छोड़ता है। वो तो मशीन है, बस इतना ही मशीन आप भी बन जाइए कि आपको अपने मस्तिष्क को उसी तरह से सेट करके रखना। इतनी मधुरता मुझे चाहिए, इतनी शांति मुझे चाहिए, इतनी मुस्कुराहट चाहिए, मुझे अपने आप को यहाँ सेट करके रखना। अपना थर्मोस्टेट वहाँ पर सेट करके रख दीजिए। उसके बाद परिस्थितियाँ आपको रुलाने के लिए आएंगी, दबाव में डालेंगी, आप फिर से अपने आप को वहीं लेकर चले जाओगे। और जब आप वहाँ ला करके खड़ा कर लोगे तो कोई परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। इतनी हिम्मत चाहिए मुझे, इतना धैर्य चाहिए, इतनी मुस्कुराहट चाहिए, इतनी शांति चाहिए, इतना संतुलन चाहिए, इतनी सहानुभूति। इस तरह से एक थर्मोस्टेट हर चीज का बना के मस्तिष्क को तैयार कीजिए। ये इमेज चाहिए आपकी। इसी से कोई व्यक्ति महान बनता है। कृष्ण भगवान के सामने भी रुलाने वाली घड़ियां थी, बहुत सारे कारण थे जिसमें वो रो सकते थे, लेकिन एक अवतारी पुरुष को कहिए या फिर प्रेरणा लेने वाले महान पुरुष कहिए,
सेंसिटिव तो वो भी होते हैं, संवेदनशील तो वो भी होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक जगह सेट किए करके रखा कि अपनी शांति भंग नहीं होने देंगे। उसी तरह से रोज सोएंगे, उसी तरह से उठेंगे। दुनिया हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है, परिस्थितियां रुलाने के लिए आ रही हैं या हंसाने के लिए आ रही है, धन आ रहा है या जा रहा है। भर्तृहरि ने जो लिखा ना, निंदतु नीति निपुणः यदि वास्तुवंतु, नीति निपुण आकर के ज्ञानी लोग निंदा करने लग जाएं, या फिर बड़े बड़े लोग आकर के आज स्तुति तारीफ करने लग जाएं, लक्ष्मी आज ही मिले और आज ही हाथ से चली जाए, तो कि जो न्याय का मार्ग है, सच्चाई का और अच्छाई का मार्ग है, अच्छे लोग कभी उस रास्ते से डिगते नहीं, क्योंकि यही तो उनके जीवन का लक्ष्य है।